नमस्कार, एमटीएस टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचि। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में हर एक, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, हर एक मर्ज से परेशान है और उसके पीछे लोग दवा के लिए भी भागते हैं। लेकिन दवा एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे और बूढ़े दोनों भागते हैं। तो लेकिन इसका भी एक इलाज है, होम्योपैथिक। तो आज हमारे साथ है होम्योपैथिक के जॉइंट पेन के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं जॉइंट पेन के बारे में और थोड़ा होम्योपैथिक के बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जॉइंट पेन में होम्योपैथिक किस तरह से काम करता है और ये अन्य दवाओं से किस तरह से ज्यादा असर करता है। जी, होम्योपैथिक में यही रहता है कि प्रॉब्लम नहीं होती है जी पहले तो पेशेंट सबसे पहले एलोपैथिक में ट्राई करते हैं जी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी केस एलोपैथिक में ठीक हो जाते हैं ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो केस ठीक नहीं हो पाते हैं फिर उसमें लॉन्ग टाइम तक उसको ले नहीं सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तब फिर ये ऑप्शन रहता है कि होम्योपैथिक से सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं उससे ये भी पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके बाद उसको पेन को मैनेजमेंट करके वो पूरी तरह से केस भी ठीक कर दिया जाता है। अच्छा ये बेनिफिट है। अच्छा सर, जैसे कि आपने टेस्ट की बात की, तो एलोपैथिक में बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं जैसे एक्सरे वगैरह, तो क्या ये होम्योपैथिक में भी होते हैं इस तरह के टेस्ट? बिल्कुल, टेस्ट सारे नॉर्मल ही हैं, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर कराएं या होम्योपैथिक। जी। टेस्ट का काम है डायग्नोसिस देना, उसके बाद मेडिसिन देने का काम हम लोग का है। ओके, तो सर ये बताइए जो जॉइंट पेन होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? जॉइंट पेन के सीधे से लक्षण है, सबको पेन ही होगा जी। और जब इन्फ्लामेशन हो जाती है पेन के साथ में तब रेडनेस भी होती है, स्वेलिंग भी होता है और हीट भी होती है। तो सर जैसे कि गठिया एक घातक बीमारी है, तो इसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं? गठिया में किसी को भी घुटने में पेन होता है तो सब लोग गठिया सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ब्लड टेस्ट में अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ही उसे गठिया बोला जाता है, नहीं तो वो जॉइंट पेन्स या फिर अदर कैटेगरी में आता है। तो सर ये बताइए कि जो गठिया का जो दर्द होता है, गठिया की जो बीमारी होती है, उसमें कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं या फिर सिर्फ डॉक्टर से ही सलाह लेना चाहिए हमें? जैसा कि बताया, गठिया मतलब यूरिक एसिड बढ़ा होगा तो ही उसे कहेंगे जी। और यूरिक एसिड अगर बढ़ा है तो उसमें सबसे पहले अरहर की दाल का परहेज किया जाता है। अच्छा। कम से कम 1 महीने तक। उसके बाद लेना हो तो हफ्ते में 1 बार ली जाती है और पतली दाल ली जाती है। तो प्रोटीन को थोड़ा कम किया जाता है ताकि लेवल कम हो जाए। सर ऐसा सुना जाता है कि विटामिन डी और कैल्शियम के वजह से इस तरह की बीमारियां हमारे पास आ जाती हैं। तो आज के समय में हमारे पास कुछ ऐसे आहार तो है नहीं जिससे हमें कैल्शियम विटामिन मिले, तो कैसे हम इस तरह की बीमारियों से अपना बचाव करें? कैल्शियम और विटामिन डी अगर कम होता है तो जॉइंट पेन्स होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है जी। इसलिए टेस्ट करवाया जाता है। अगर उसके लेवल्स कम हैं तो वो दिया जाता है, अगर केवल उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अदर मेडिसिन भी दी जाती हैं उसके लिए। अब ये है कि वो अपने से बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया जाता है, 1 महीना या 3 महीना ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है विटामिन डी और कैल्शियम। कैल्शियम को अगर आप 3 महीने से ज़्यादा रेगुलर अपने मन से 6 महीने तक खा लेंगे तो वो आपको किडनी स्टोन बना देता है, इसका भी देखना पड़ता है। तो सर ये गठिया या जॉइंट पेन हमें होता क्यों? क्या इसके पीछे खान पान एक बड़ा रोल होता है, खान पान का? खान पान के अलावा मल्टीपल फैक्टर हैं। पहली चीज़, जो भी विटामिन और मिनरल हैं वो अगर कम हो गया तो हो गया, या फिर बॉडी भी एकदम मशीन की तरह है जी। अंदर से कोई भी केमिकल मैसेजिंग डिस्टर्ब हो जाती है तो जॉइंट पेन्स होता है, और वो जो डिस्टर्बेंस होती है उसी को चेक करने के लिए डायग्नोसिस और टेस्ट होते हैं। तो सर ऐसा देखने में आता है ज्यादातर लोगों को राउमेटाइड ऐसा कुछ गठिया का नाम होता है वो होती है, तो क्या लक्षण इसके होते हैं शुरुआती दौर में? रूमेटाइड अर्थराइटिस ही है जो इसमें जो कैटेगरी में सबसे खराब होता है जी। उसमें आपको सारे स्मॉल जॉइंट में पेन्स होगा, उंगलियों में, पैरों में और हाथ में, और उसमें जब हो जाता है करीब 3 साल 5 साल फिर उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं, और जब टेढ़ी होने लगती हैं फिर उसको ठीक करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर फिंगर्स टेढ़ी नहीं हुई हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस है 1 साल 2 साल है, तो उसको हैंडल और मैनेज किया जा सकता है, ये है उसमें। तो सर ये बताइए ज्यादातर किस उम्र के लोगों को ज्यादा खतरा होता है ये गठिया का शिकार बनने में? गठिया तो यूरिक एसिड है, और यूरिक एसिड के केस आजकल 20 से लेकर किसी भी एज में आ सकते हैं। 20 साल से भी चालू हो जाता है यूरिक एसिड बढ़ने का। और जो अदर चीज़ हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस की बात हुई, वो भी कम एज से भी चालू हो जाता है, 15-20 साल से भी।
केवल जो ओल्ड एज वाले हैं वही होते हैं, जो 45 या 50 के पास शुरू होते हैं जॉइंट पेन। और एक होता है HLA-B27, अगर पॉजिटिव आया तो वो भी यंग एज में हो सकता है। जी, तो ये सर बताइए कि यंग एज के जो लोग हैं वो कैसे इसका बचाव करें? बचने का इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो भी नॉर्मल खान पान है वो करते रहें, और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है तो आप डॉक्टर से मिल लीजिए, टेस्ट वगैरह होंगे तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी। अर्ली डायग्नोसिस होगी तो जल्दी इलाज शुरू होगा, तो फिर वो जल्दी मैनेज भी हो पाएगा। नहीं तो जब डिफॉर्मिटी होने लगती है कहीं पे भी, फिर उसको ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो सर क्या ये कोई बीमारियों से भी क्या गठिया वगैरह और जॉइंट पेन हो जाता है क्या? ये पहले हमें कोई बीमारी हो उसके चलते? किसी बीमारी से नहीं होता है, ज़्यादातर केस में ऑटोमेटिक ही शुरू होता है। तो सर ये बताइए कि आजकल लोग एलोपैथिक के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि हाँ होम्योपैथिक ही ज़्यादा कारगर है बीमारियों में? केस के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जी, तो ठीक है एलोपैथिक पहले आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर केस उसमें से ठीक हो जाता है तो ठीक है। एलोपैथिक में आता है कि ज़्यादातर चीज़ों में कोर्स होता है आपका 6 महीना, 9 महीना या 1.5 साल तक। तो अगर उस कोर्स में किसी चीज़ का कोर्स अवेलेबल है तो उसको कर लें, एलोपैथिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनमें कोई कोर्स नहीं रहता है, केवल मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, फिर उसके लिए होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ये सोचना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे कि एलोपैथिक में कोर्स होते हैं हर चीज़ के, तो क्या होम्योपैथिक में भी ऐसा कुछ है, कोर्स होते हैं दवा की? होम्योपैथिक में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं रहते हैं जी। जो भी पेशेंट के सिम्टम रहते हैं उसको मैच करके मेडिसिन दी जाती है। किसी का 1 साल में ठीक हो जाता है, किसी का 2 साल में, टाइम फिक्स नहीं होता है। जी, तो सर ऐसे होम्योपैथिक को लेके लोगों के दिमाग में एक ये चीज हो गया कि जो होम्योपैथिक है वो बहुत धीरे धीरे असर करती है दवा, इसलिए लोग एलोपैथिक के पीछे भागते हैं। क्या इस बात से आप कितना सहमत है, क्या कहेंगे? ये भी केस 50-50% है। मेडिसिन अगर सही सिलेक्ट हो जाती है तो 1 हफ्ते से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है जी। और बहुत से पेशेंट में भी होता है जिसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, तो उनके में रिस्पॉन्स आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी कभी 1 महीना टाइम लग जाता है, तो फिर पेशेंट को लगता है कि काफ़ी धीमे काम हो रहा है। अच्छा सर, ये जो जोड़ों में हमारे दर्द होता है उसका निदान कैसे पाया जा सकता है सरल तरीके से? सरल तरीके का यही है, एक तो जॉइंट पेन आपको कहीं भी हो, सबसे पहले तो दही का परहेज करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि दही में होता है लैक्टिक एसिड और वो जो है मसल्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है। कहीं पे भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो पेन और बढ़ेगा, तो उसका परहेज करना पड़ता है। बाकी अब नॉर्मल खान पान ही रखना पड़ता है जी। उसके अलावा प्रॉब्लम होती है तो फिर मिलना ही पड़ता है डॉक्टर से। अच्छा, तो मतलब दही के अलावा भी कुछ और? मेनली दही होता है, उसके बाद आप नींबू और खट्टी चीज़ों का देख सकते हैं। खट्टी चीज का परहेज करना चाहिए। अगर उसको रोकने से आपको आराम मिल रहा है तो ठीक है, और उसको यूज करने से प्रॉब्लम हो रही है पर्सन टू पर्सन, तो आप उसको रोक सकते हैं, क्योंकि खट्टी चीजें और नींबू भी सबको नुकसान नहीं करता है। जी जी जी। तो ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथिक में परहेज की बहुत बड़ी कड़ाई होती है कि हाँ परहेज करना ही है, तो क्या ये बात सच है? परहेज आपका होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक सभी में करना ही पड़ता है जी। जो मेडिसिन के हिसाब से, जो बीमारी के हिसाब से जरूरी होता है। बहुत ज़्यादा आप बीमारी है, आप परहेज नहीं कर रहे हैं तो एलोपैथिक में भी प्रॉब्लम होती है ठीक करने में। परहेज तो दोनों में जरूरी है। अच्छा सर, जैसे कि एलोपैथिक में पेन किलर होती है, अगर हमें कहीं भी दर्द होता है हम पेन किलर खा लेते हैं और उसका असर भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है पेन किलर का। तो क्या होम्योपैथिक में भी कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसका असर तो तुरंत होता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है? इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, बस यही प्लस पॉइंट है। होम्योपैथिक की दवा में साइड इफेक्ट नहीं पाए जाते? यही इसका प्लस पॉइंट है। अच्छा, तो क्या एलोपैथिक और होम्योपैथिक साथ में चला सकते हैं, हम दवा कर सकते हैं? बिल्कुल चलाते हैं, आराम से चलाते हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, शुगर होता है, बीपी होता है, अदर चीजें। एलोपैथिक से 1 घंटे का गैप रखा जाता है, होम्योपैथिक दी जाती है। अच्छा, तो सर ये जो होम्योपैथिक की जो मीठी गोली होती है बच्चे उसको बड़ा पसंद करते हैं, बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चे, अगर डॉक्टर ने 3 गोली या 4 गोली की सलाह दी है तो वो अपने से निकाल के 6-6, 7-7 गोली खा लेते हैं, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट बच्चों को नहीं पड़ता? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो 1 डोज मानी जाती है। अच्छा। चाहे 4 गोली खा लें या 10 गोली खा लें तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, 1 ही डोज होती है। अच्छा, तो सर ये होम्योपैथिक आजकल हर बीमारी में आ गया है, मतलब हर बीमारी का उसके पास निदान है, हर मर्ज की दवा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हाँ होम्योपैथिक की भी एक नर्सिंग होम होनी चाहिए, या फिर है ऐसी नर्सिंग होम हमें पता ना हो? नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में 2-3 काम का डिफरेंस होता है जी। एक होता है सलाइन चढ़ाने का, ग्लूकोज का,
और इंजेक्शन का और ऑपरेशन का, और बाकी तो मेडिसिन होता है। मेडिसिन एलोपैथिक में भी है और होम्योपैथिक में भी है, केवल वही 3 चीज़ का डिफरेंस है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं होम्योपैथिक के नर्सिंग होम की। देखिए, नर्सिंग होम अगर होम्योपैथिक का अलग से कवर भी देंगे, हाँ। उसमें केवल आप होम्योपैथिक चलाएंगे, उससे काम होगा नहीं, क्योंकि आपको अगर सर्जरी करनी है या फिर आपको कुछ सलाइन वगैरह करना है तो वो तो आपको एलोपैथिक देना ही पड़ेगा। तो अलग से होम्योपैथिक का कोई मतलब नहीं है। ये है कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, अगर वो चाहें तो एक ब्रांच होम्योपैथिक की और एक आयुर्वेदिक की रख सकते हैं। जो केस जैसा हो वैसे रिफर करके पेशेंट को मैनेज किया जा सकता है, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, तो जैसे कि एलोपैथिक में इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, इंजेक्शन से भी हमें तुरंत असर होता है, तो होम्योपैथिक में ऐसा कुछ है नहीं इंजेक्शन का। तो आपको नहीं लगता कि हाँ होम्योपैथिक में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, बनाना चाहिए इंजेक्शन जैसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती थोड़ी है, उनकी रिसर्च की तरीके अलग हैं, तो उनके में बन गया है इंजेक्शन और वो काम करता है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर मेडिसिन का अपना अपना स्कोप होता है और अपनी अपनी लिमिट होती है। तो सर, आजकल मार्केट में इतने सारे डॉक्टर्स हो गए हैं, क्लिनिक हो गई है, तो पेशेंट कैसे एक सही डॉक्टर का चयन करे? क्या खासियत होनी चाहिए डॉक्टर के अंदर? पेशेंट को सबसे बढ़िया, प्रॉब्लम्स तो होती ही रहती हैं घर में, तो एलोपैथिक के पास भी जाते हैं और होम्योपैथिक भी जाते हैं। तो मल्टीपल डॉक्टर से मिलने के बाद ही एक एलोपैथिक और एक होम्योपैथिक डॉक्टर सिलेक्ट कर लेना चाहिए, फाइनल कर लेना चाहिए पेशेंट को। सर ये बताइए, होम्योपैथिक आयुर्वेद से और एलोपैथिक से किस तरह से अलग है, और पेशेंट होम्योपैथिक ही क्यों चुने? कोई का विश्वास भी होता है होम्योपैथिक के पास ही हो जाता है, और कोई का विश्वास नहीं होता। हम लोग बोलते हैं होम्योपैथिक करके देख लो, लेकिन वो मानता नहीं है, तो उस पर कैसे हम कहें कि हाँ आप होम्योपैथिक पे ही जाइए? होम्योपैथिक की ज़्यादातर मेडिसिन पेड़ पौधों से बनती है, आयुर्वेदिक की भी पेड़ पौधों से बनती है। उनका प्रोसेस बनाने का अलग है और होम्योपैथिक में प्रोसेस अलग है, दोनों में केवल प्रोसेस का फर्क है। और एलोपैथिक तो बिल्कुल डिफरेंट है ही। तो जैसी प्रॉब्लम हो वैसा पेशेंट को सिलेक्ट करके इलाज कर लेना चाहिए। कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा होम्योपैथिक के पास जाएं या हमेशा एलोपैथिक के पास जाएं। प्रॉब्लम के हिसाब से सिलेक्ट कर लिए, काम करिए। तो सर जैसे कि जॉइंट पेन पे हम लोग बात करें, तो जॉइंट पेन अगर हम लोग को कहीं भी शुरू होता है तो हम लोग उस पे मतलब इग्नोर कर देते हैं उसको कि चलो नॉर्मल दर्द है, पेन किलर खा के सही हो जाता है। तो क्या आप कहेंगे इस पे कि हाँ डॉक्टर की सलाह हमें कब ले लेनी चाहिए? अगर 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है तो वो ठीक है, बॉडी अपने आप रिकवर कर लेती है। अगर 2 हफ्ते तक रिकवर नहीं कर पा रही है तब फिर आप मिल सकते हैं डॉक्टर से। ज्यादा किस डॉक्टर को चुने? जिस डॉक्टर के पास आप मल्टीपल टाइम जाते हैं पहले उसी से मिल लीजिए। अगर वहाँ से केस ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप स्पेशलिस्ट को देखिए कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा। सर होम्योपैथिक में ये भी चीज होता है कि अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर हमारी मतलब घर की सिचुएशन को भी जानते हैं कि हाँ आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो इसका क्या रोल होता है? जैसे कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो हमसे पूछते हैं आप लोग कितने भाई बहन हैं, घर में कौन कौन है, ऐसे बहुत सारी चीजें डॉक्टर जानने की कोशिश करते हैं, तो इसका क्या रोल होता है? इसके लिए कुछ चीज़ों का डिपेंड करता है मेडिसिन वगैरह पे, और बाकी मेडिसिन के मैनेजमेंट वगैरह पे पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा कि नहीं, क्या बीमारी है उस हिसाब से उतनी केयर हो पाएगी कि नहीं, ये सब के लिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने हमारे एमटीएस टॉक शो को अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। जी थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे साथ जॉइंट पेन के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा जी थे, और जो कि होम्योपैथिक के हैं। उनसे हमने होम्योपैथिक के बारे में बातचीत की, उनसे हमने पूछा कि हाँ होम्योपैथिक कैसे एलोपैथिक से अलग है, वो कितना काम करती है बीमारियों में। तो उनसे हमने काफी बातचीत की, उन्हें हमें गठिया के और जॉइंट पेन के भी बारे में बताया कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा आप जॉइंट पेन हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और कुछ परहेजी भी उन्होंने बताया कि हाँ दही और खट्टी चीज का हमें परहेज करना चाहिए अगर जॉइंट पेन है। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे एमटीएस टॉक्स को फॉलो करते रहिए। मैं सुचिश्री वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।